अस्सलाम वालेकुम वीवर, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डिज़ायर स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अस्तर वाला सूट। तो सबसे पहले हमने लंबाई में ले लिया है सूट को 36 या 37 डबल में है हमारा ये, मतलब 4 फोल्ड है हमारा। 6.5 पे तीरा, 6.5 पे आर्मोल ले लेंगे। चेस्ट हमारे 38 इंचज़ है, तो उसमें जब हम 38 इंचज़ को चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 आएगा। 9.5 में आधा इंच प्लस करके 10 और 2 12 पे हम निशान लगा देंगे चेस्ट का। फिर 14.5 पे हम लगाएंगे कमर का निशान और फिर लगाएंगे हम 21.5 पे हिप का निशान। ठीक है, अब अपने अपने मेज़रमेंट्स होते हैं, उन सब मेज़रमेंट्स के हिसाब से कमर और हिप का निशान लगाकर ऐसे देखिए थोड़ा सा आउटर की साइड गोलाई करते हुए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ओके, अब ये अस्तर वाला सूट होता है, तो अस्तर वाले सूट को ना हम हमेशा हल्का सा लूज़ ही रखते हैं, क्योंकि हल्का सा लूज़ रखने पे ना वो बिल्कुल फिटिंग में आता है। और जितना आपने हिप रखा है उतना ही आप लोग इसका दामन रखिएगा, तो सबसे बेटर होता है वो। कटिंग करके निकाल लिया है हमने। अब जो इसका मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेन फैब्रिक को जब तक हम प्रेस नहीं करते, उसकी हम रिंकल्स नहीं निकालते, तो वो अच्छे से फैब्रिक बैठता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे मेन फैब्रिक को हमने ना प्रेस कर लिया है। अब इसका ना जो हमारा शरारे के ऊपर वाला सूट है तो थोड़ा छोटा ही बनेगा गाइस, ठीक है। अब देखिए कढ़ाई भी इसकी मतलब लिमिटेड ही है, लेकिन थैंक गॉड कि हमारा सूट हमें छोटा ही चाहिए, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सूट को इसके ऊपर ट्रेस कर देंगे हम, मतलब अस्तर को पहले एक पार्ट को रखेंगे, फिर दूसरे पार्ट को सुई में धागा डाल के, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का सूट था, घर का सूट होता है, तो मैं इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती और मैं ग्लू से सीधा चिपका कर कटिंग कर देती हूँ। बट ये मेरे क्लाइंट का सूट था, दैट्स वाई मैंने इसको सुई धागे से कच्चा किया था। ओके गाइज, कच्चा करने का प्रोसेस एक ये होता है कि हाथ से ना आपको सारी क्रीज निकालनी है। सबसे पहले आपने ऊपर की साइड से इसको कच्चा करना है, ठीक है। बिल्कुल इसको आराम से कच्चा करेंगे हम, उससे हमारी सारी क्रीज निकल जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे ना हमने दोनों साइड को कच्चा कर लिया है सूट का। और स्लीव्स में ना हम स्लीव्स भी मैंने कच्ची कर ली थी, क्योंकि स्लीव्स भी मेरे को अस्तर वाली ही बनानी थी, फैब्रिक थोड़ा चुभने वाला था इस वजह से। अब बीच का नॉच लगाएंगे हम। ये हमारा तीरे वाला साइड है, ठीक है। सूट का आगे पीछे साइड पे हम इसका नॉच का कट लगा देंगे। इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें नॉच का कट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अगर 7 इंच का गला बना के तैयार करना है तो हम 8 इंच लेंगे लंबाई में, और चौड़ाई में अगर 7.5 तैयार करना है तो 8.5 लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए सीधा करते हुए हम निशान लगा देंगे, इसको स्क्वायर करके निकाल लेंगे इसे। फिर हम बनाएंगे अपना नेक। कस्टमर की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, कोई उसको डिज़ाइन चाहिए नेक में, तो मैं इसको सिंपली गोल डिज़ाइन दूंगी, ठीक है। इसको स्केल से ट्रेस करते हुए अगर आप उससे करने में दिक्कत हो रही है आपको, लाइक कि अगर आपको इंच टेप से कटिंग करने में दिक्कत हो रही है, निशान लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको फोल्ड करके अपने बुकरम पट्टी को, मैंने बुकरम से गला बनाया, आप चाहें तो पेस्टिंग से बना सकते हैं, पेपर पेस्टिंग से बना सकते हैं, जिस मर्ज़ी से चाहें। तो 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है, 7.5 इंच पे मैंने निशान ले लिया है, ठीक है, लंबाई का। यहाँ से हम इसको ऐसे स्क्वायर बनाते हुए गोलाई का निशान दे देंगे। सिंपली इसको गोलाई का निशान दे देना है हमें, ठीक है। और गाढ़ा निशान लगाएंगे ताकि दूसरी साइड ट्रेस हो जाए। ये हमने कर लिया इसको ट्रेस। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ट्रेस हो चुका है ये। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए इसको हम कट कर देंगे, सिर्फ 1 इंच ही मार्जिन लेना है हमें। और इसको कट करने के निकालने के बाद हम अस्तर का कोई भी कपड़ा लेंगे, ये हमारा फ्रंट नेक है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बैक नेक भी निकाल लेंगे। बैक हमें छोटा चाहिए था, तो जिस तरह से हमने ये फ्रंट का निकाला है उसी तरह से हम बैक का भी निकाल लेंगे गाइज़। ओके, अब हमारा ये बैक का गला बनके भी तैयार हो चुका है। बस 1 इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर का, या कोई भी कपड़ा जो आपका गला बनाने के लिए है आपके पास, मेरा अस्तर ठीक था, ठीक क्वालिटी में था, इसीलिए मैंने अस्तर से ही गला बनाया है। आप चाहें तो मेन फैब्रिक से भी गला बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मेन फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी वाला ना हो, चुभने वाला ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हम गलों को ऐसे सिलाई लगा देंगे साइड से, ठीक है। गोलाई देते हुए हम कपड़े में, चाहे हमारी चुन्नटें आ जाएं कपड़े से, हमें अंदर की साइड से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से इसको हम कर देंगे। अब इसी तरीके से हम बैक वाले को भी स्टिच कर देंगे, ठीक है गाइज़। ये देखिए, ये हमारा बैक का गला स्टिच हो रहा है।
तो यहाँ पे अब हमने फ्रंट साइड ले ली है सूट की, ठीक है। अब जहाँ पे हमने नॉच लगाया था ना, हमने सेम ऐसे ही गले को हाफ करके नॉच लगा लिया है। अब हम इसको पिन से ना टक कर देंगे एक साइड में। पिन को टक करने के बाद हम नॉच को नॉच से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे सीधी बिल्कुल। तो फ्रंट की सिलाई लगाने के बाद हम जहाँ पे हमारा निशान लगाया हुआ है, पहले बार टेक करते हुए निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये लगा ली हमने सिलाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हाफ से भी हाफ इंच हमें छोड़ते हुए फैब्रिक को, ज़रा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, बिल्कुल भी जड़ से नहीं काटना आपने, निशान से थोड़ा सा हल्का सा 1 फीट का निशान छोड़ते हुए आपको कटिंग कर देनी है। फिर हम लगाएंगे अंदर की साइड से नॉचेस, ठीक है। नॉचेस लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉचेस से क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है ना, वो कंफर्टेबिलिटी के साथ हमारा फैब्रिक अंदर की साइड मुड़ जाता है। अब यहाँ पे हमने नॉचेस लगा दिए हैं गाइस, इसको हम पीछे की साइड से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। बैक साइड पलटने के बाद हम इसके ना पीछे वाले पोर्शन को भी हम इसको सिल देंगे कंधे से कंधा मिला के, ठीक है। देखें, ये हमारा बैक वाला पोर्शन है। अब फ्रंट वाले पोर्शन को इसके ऊपर रख के हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाते हुए, सिलाई मिलाते हुए हम इसको स्टिचिंग लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिलाई पे सिलाई आनी चाहिए, सिलाई से हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जितने प्यार से आप इसकी स्टिचिंग दोगे ऊपर की, उतने ही आपका अच्छे से नेक की फिनिशिंग दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे हम। डबल स्टिच देने के बाद अब हम इसको नेक को अंदर की साइड पलट के टॉप स्टिच लगा देंगे। सबसे पहले आपको इंटरलॉक कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं इंटरलॉक कर लूँगी, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रेड्स जितने भी हैं सारे लॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक करने के बाद आपको इसको पलट के और देखें, इसको अंदर करते हुए, बुकरम को अंदर करते हुए आपको टॉप स्टिच लगा देनी है। वो सबसे बेस्ट होता है फिनिशिंग देने के लिए। चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, ओके। अब टॉप स्टिच देने के बाद हम लगाएंगे इसकी फ़िटिंग का निशान, ठीक है। फ़िटिंग का निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटिंग का निशान लगाए बगैर तो फिर सूट ही नहीं सिलेगा। तो आप इसका 4 फोल्ड कर लेने के बाद लगा देंगे हम इसकी फ़िटिंग का निशान। बिल्कुल बराबर करके रखना है आपको, बिल्कुल बराबर। इसमें ज़रा सी भी इधर उधर क्रीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर क्रीज़ आ जाएगी तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बहुत प्यार से इसको स्टिच करना है, क्योंकि अस्तर वाला सूट होता है, प्लस ये कपड़ा भी थोड़ा फिसलने वाला है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम 10 इंचज़ पे लगा देंगे एक निशान, ठीक है। फिर हमारा जो कमर है, कमर पे लगा देंगे 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। फिर हम लगा देंगे 9.5 या 10 पे हमने निशान लगाया। यहाँ पे मेरे को दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। फिर निशान देते हुए जो भी आपका मेजरमेंट है आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। 4 के टेबल से डिवाइड करना, मैंने आपको बहुत बार बताया अपनी हर वीडियो में कि आपको 4 के टेबल से डिवाइड करना है हमेशा, और तभी आपको निशान लगाना है। ब्रेस्ट में 4 के टेबल से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसमें ½ इंच प्लस हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो मैंने आपको बार बार इस वीडियो में यही जानकारियाँ दी हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखा करें हमेशा। आप एक कॉपी में लिख के रख लें अगर आपको समझ में नहीं आई है तो। अब यहाँ पे हम ना बाटिक करते हुए अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल कपड़े को बराबर करके रखना है, इधर उधर से फालतू आलतू ना निकले, क्योंकि अगर आलतू फालतू कपड़ा निकलेगा बाहर से तो फिर वही है कि कपड़े में फिनिशिंग ख़राब होगी, प्लस आपकी मेजरमेंट्स भी बिगड़ जाएंगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लास्ट में भी बाटिक करके फिर इसको हम ऐसे मोड़ कर दूसरी साइड से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड से भी करना है। अब इसकी आर्म होल को हम मेज़र कर लेंगे, जहाँ से हमारी सिलाई है, सिलाई से सिलाई हम मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 9, ठीक है। तो इसी चीज़ को ना हम देखें, ये आ गया हमारा 9 ही इंच का हमें लगाना है, 8.25 आ रहा है, ठीक है। 9 इंच का ही हमें निशान लगाना है अपनी स्लीव पे। तो पहले नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे तुरपाई के लिए। देखें, बड़ी चाल से हमें इसको सिलना है, सिर्फ हमें तुरपाई वाला पोर्शन को हम बड़ी चाल से सिलेंगे, बाकी हम सारे मीडियम चाल से या फिर छोटी चाल से सिलेंगे। तो अपनी मशीन की चाल का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे छोटी रखनी है, कहाँ पे बड़ी रखनी है। ये हमने लगा लिया है तुरपाई के लिए सिलाई। उसके बाद हम दूसरी स्लीव पे भी हम ऐसे ही तुरपाई के लिए सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल का निशान देंगे, 8.25 पे था जो कि, तो यहाँ पे हमने 8.25 पे निशान देने के बाद हमारा आगे से जितना हमें चाहिए, लाइक 5.5 अगर चाहिए तो 5.5 पे, देखिए 5.5 पे हमने निशान लगा लिया है। अब हमारा जो कर्व स्केल है ना, देखें ऐसे करके हमें कर्व स्केल से निशान लगा देना है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ बारटिक करते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमने लगा दी है बारटिक करते हुए यहाँ पे सिलाई, पूरी सीधी सीधी से आपको सिलाई लेके आ जानी है। लास्ट में भी हम बारटिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको बारटिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर ना सिक्योर हो जाता है कपड़ा। देखें आपको बारटिक ही करना है हमेशा, ताकि सिलाई उधड़े उधड़े नहीं। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए साइड में सिलाई लगा देंगे, तो क्योंकि ये लूजिंग के लिए होता है। अगर कस्टमर को आगे चल के लूजिंग चाहिए होती है तो एक सिलाई खोल कर भी उससे काम चला सकता है। तो ये ना सोचें कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 सिलाई ज़रूर ही लगानी चाहिए, और एक के ऊपर एक ना चलाएं, थोड़ी सी जगह छोड़कर चलाएं। अब 1/2 इंच अंदर का निशान लेते हुए हम कर देंगे इसकी गोलाई कट। ठीक है, हमारी ये स्लीव्स हैं। जिस तरीके से हम स्लीव्स को कट कर रहे हैं आगे से, इसी तरीके से हमें अपनी सूट को भी कटिंग करनी है फ्रंट साइड से। ठीक है, तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब सूट के आर्म होल की भी कटिंग हम कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए कि मैं आपको कैसे सिखा रही हूँ। 1/2 इंच, बिल्कुल 1/2 इंच आपको कटिंग करनी है, ज़्यादा गहरा कटिंग नहीं देना है। और ये कटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद हम अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अपनी फ्रंट बाजू को फ्रंट सूट के फ्रंट साइड के साथ मिलाते हुए इसकी स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, बाजू लगाना भी मैंने आपको डिटेल में कई बार सिखाया, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए भर भर के। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जिनको अस्तर वाला सूट सिलने में दिक्कत होती है तो उनको इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही उनके लिए सॉल्यूएबल हो जाएगी, सॉल्यूएबल उनके लिए सॉल्यूशन निकल जाएगा इस वीडियो को देख के। कभी कभी इधर उधर निकल जाती हूँ, डोंट माइंड इट। हाँ, तो यहाँ पे ना हम चाहें तो आप इसको डबल स्टिच भी दे सकते हैं, एक के ऊपर एक स्टिच दे सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं डबल स्टिच, ठीक है। लेकिन अगर ना आप ना चाहें, पतली सिलाई रख के ही अगर आप करें, छोटी चाल से ही अगर आप सिल रहे हैं, तो आप एक सिलाई से भी काम चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आर्म होल पे जो हमारा बगल वाला पार्ट होता है उसको हमें बारटिक करना ही करना है। ओके, अब हम दामन का पोर्शन सिलेंगे। दामन को हम तुरपाई के हिसाब से सिलेंगे गाइज। ओके, यहाँ पे ना हमारी लेस वर्क भी होगा सूट में। तो जब मैंने ये सूट बनाया था ना, ये बहुत ही प्यारा निकल के आया था, लाइक कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लुक लग रहा था, क्योंकि इस पर लेसिंग वर्क कितना प्यारा हुआ था। और एक बात और कि वो जो लेस थी ना, वो मैंने खुद बनाई थी, क्योंकि पाइप वाली लेस मार्केट में कहीं अवेलेबल हो नहीं रही थी जल्दी से, तो वो लेस मैंने खुद ही बनाई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जितना हमें दामन चाहिए, 10 इंच मार्जिन चाहिए, तो 10 इंच पे निशान लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे दामन को। यहाँ पे आपको ये पट्टी लगानी है, ठीक है। ये पट्टी इसलिए होती है ताकि हमारा जो चाक होता है ना, सूट का चाक साइड वाला पोर्शन, वो हमारा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखे कैसे लगाना है, आप सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है लगाना तो इस पट्टी को लगाना सीख लीजिए। जैसे हम चिटबटन की पट्टी बनाते हैं ऐसे ही ये पट्टी बनेगी, कोई खास इसमें तीर नहीं मारना है। बस इसको कोने पर लाते हुए जरा सा ध्यान रखना है कि सूट का जो हमारा चाक है वो ना सिला जाए, बस ये पट्टी पट्टी सिली जाए। दोनों साइड का हमने ये चाक पट्टी लगा ली है। उसके बाद हम अपने दामन को कर देंगे फोल्ड। फोल्ड हमें इस हिसाब से करना है कि तुरपाई लायक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं फोल्ड करना हमें, बहुत ज़्यादा पतला भी फोल्ड नहीं करना। तो हिसाब से हमको इस चीज़ को रख के फोल्ड करना है। ओके गाइज, देखें तो गाइज़ हमारा जो है ना सूट का फाइनल लुक इतना प्यारा, इतना सुंदर निकल के आया था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक मेरी कस्टमर बहुत हैप्पी हो गई थी, क्योंकि मैंने इस पर इतना सुंदर सुंदर देखे। ये जो पाइप लेस है ना, वो मैंने खुद बनाई है। फिर इस शरारे का भी मैं ट्यूटोरियल आपको परसों पोस्ट करूँगी। ये वीडियो आज मेरी पोस्ट हो रही है, ठीक है। 24 दिसंबर को पोस्ट कर रही हूँ मैं इस वाली फ़ोटो को, मतलब वीडियो को। तो आपको शरारे का जो है ट्यूटोरियल वो आपको परसों मिलेगा, ओके, 26 दिसंबर को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।